हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो कि आपको पता है कि आपकी न्यू वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस में, और उसमें से ही आप में से ज़्यादातर भाई बहन मैं मानता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें अच्छे खासे पद आने वाले हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आपको सब्जेक्ट तो चारों पढ़नी है, आपको कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरीके से छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी जो नैया पाल लगाएंगे वो चारों सब्जेक्ट ही लगाएंगे, ना कि सिर्फ एक या दो या तीन सब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती है हमारे सिलेबस में, चाहे ये एग्जाम हो आपका यूपी पुलिस का या कोई भी एग्जाम हो, कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं कि जिनका वेटेज ज़्यादा होता है सिलेबस में, यानी कि जिनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो उन पर हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसी तरीके से एक दो सब्जेक्ट आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी है, वो दो सब्जेक्ट ऐसी हैं, अगर आपने उन पर पकड़ कर ली ना, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने सिलेक्शन पर पकड़ कर ली। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये बात हमेशा आप आगे तक ध्यान रखना जो मैं अब बता रहा हूँ, और बीच में आपको मैं बीच में भी आपको ये सारी चीज़ें बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा। ठीक है, देखिए अभी हम इसके ऊपर बात करें कि आपकी जो दो विषय कौन सी है। दूसरी बात है कि आपका एक डाउट ये भी है कि रनिंग शुरू करें या नहीं करें अभी से, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे दोनों के ऊपर। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की रामबाण दो विषय कौन से हैं आपके। देखिए, अगर हम किसी आपकी एक पहली सब्जेक्ट की बात करें तो वो एक तो है आपकी हिंदी। ठीक है, एक आपकी हिंदी और दूसरी है आपकी रीजनिंग। ठीक है, दूसरी है आपकी रीजनिंग। अब कैसे हैं और किस तरीके से, देखिए आपको मैं बताऊं। इसके प्रश्न आएंगे आपके 37। ठीक है, 37 38 जो भी इसके प्रश्न आएंगे आपके 37। उसके बाद आप रीजनिंग की मान लीजिए 56 प्रश्न। ठीक है, रीजनिंग के 56 प्रश्न मान लीजिए। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि इनसे ही सिर्फ और सिर्फ दोनों सब्जेक्ट से ही आपको पता है कितने प्रश्न हो गए। 93 प्रश्न आपके इन्हीं दो सब्जेक्ट से हो गए। कितने में से? 150 प्रश्न में से। 150 प्रश्न में से 93 प्रश्न अपने आप में मायने रखते हैं कि 150 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ इन दो सब्जेक्ट से आएंगे। अब मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि आपका मैथ है, आपकी जीएस, आपको पता है जीएस का जो सिलेबस का वो एक तरीके से समंदर के जैसा, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप जीएस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कोर कर देंगे चल जाएगा। अगर आप मैथ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कोर चल देंगे चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सब्जेक्ट छोड़ दी तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि हम वहाँ कम कर सकते हैं, अपना मतलब एफर्ट वहाँ कम डाल सकते हैं। हालांकि मैं तो कह रहा हूँ आप चारों सब्जेक्ट पढ़िए और पूरी जान लगाइए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, चारों सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हम देखिए एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी ऐसे प्रश्न को छोड़ रहे हैं कि जिनको ज़्यादातर लोग ही छोड़ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसे प्रश्न को छोड़ रहे हैं कि जिनको कोई नहीं छोड़ रहा, तो समझ लीजिए कि हम सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। एक हिंदी और रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनमें नंबर कम लाते नहीं, सबसे ज़्यादा और अच्छे खासे नंबर इन्हीं में लाते हैं। क्योंकि आपको पता है हिंदी में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता कंप्लीट करने में। ठीक है, तो और ये इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं जैसे कि जीएस की तरह। ठीक है, रीजनिंग आपको पता है, रीजनिंग की एक प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करते रहिए, इसके प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो प्रश्नों की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है, 56 प्रश्न। तो इस वजह से ये जो आपके रामबाण दो विषय हैं, एक तो आपकी हिंदी और रीजनिंग, इन दोनों सब्जेक्ट को किसी भी तरीके से आपको छोड़ना नहीं है अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप अच्छे तरीके से और बाकी सब्जेक्ट को भी पढ़िए, अच्छी अपनी संगत में रहिए, अच्छी तरीके से चीज़ों को सोचिए, बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, और उसके साथ साथ अपना व्यायाम भी करते रहिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, मस्त रहिए। जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिले उन चीज़ों को सीखिए और अपनी पढ़ाई में लगिए। जहाँ से नेगेटिव चीज़ें मिले, जहाँ से बेकार की चीज़ें आपको सीखने को मिले, जहाँ से आपको कुछ भी मतलब अपनी एक पढ़ाई को एक, जैसे आप कहीं किसी भी ऐसी संगत में रह रहे हो कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं जिनसे आपकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, तो भले ही वो आपके चाहे कितने भी क्लोज दोस्तों हैं, कोई भी रिलेटिव है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। यार हमारा जीवन बनेगा पढ़ाई से, हमारे घर परिवार पूरा संभलेगा पढ़ाई से, हमारे घर वालों के सपने जो साकार होंगे वो सिर्फ पढ़ाई से। और ऐसा कोई हमें कुछ भी हमारे दिमाग में ऐसा डाल रहा है कि हम अपनी पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, तो उन चीज़ों से बिल्कुल अलग हो जाना ही बढ़िया है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़िए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताऊं
कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आपको एक बेस्ट बुक की खोज है तो आप चक्षु प्रकाशन की ये बुक ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इसमें आपके PYQ भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं। अगर आपको अपनी तैयारी में और मजबूती लानी है तो आप इनके प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छे तरीके से आपको कहीं से भी किसी भी तरीके से इसको ले सकते हैं। ये बुक आपको अगर ऑनलाइन चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं रनिंग के ऊपर। रनिंग के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इन दोनों सब्जेक्ट को मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको तो एकदम पी जाना है, एकदम इनको तो ये समझ लीजिए कि पी जाना है घोंट करके इन दोनों सब्जेक्ट को। ये वो सब्जेक्ट हैं आपको बहुत नज़दीक ले जाएंगे आपके सिलेक्शन के। अब हम बात करते हैं कि रनिंग शुरू करें या नहीं करें। देखिए रनिंग की बात ऐसी है कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो फिजिकल है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं माना जाता है। मैं आपको बताऊं, आप अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करिए, जो मेरा खुद का मानना है, अपने हिसाब से कह रहा हूँ। बाकी आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात ये ठीक नहीं लग रही है, आपको लग रहा हो कि अभी से रनिंग शुरू करेंगे हम तो वह आपकी एक जिद वाली बात है। हो सकता है आपको अपने आप बहुत ज़्यादा वो होगा कि हम उस टाइम पे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे रेस, तो आप करिए। लेकिन मेरा विश्वास मानिए, ये यूपी पुलिस की जो रनिंग है ना, यूपी पुलिस की रनिंग अगर आपने 1-1.5 महीने पहले भी चालू कर दी तो भी आप आराम से इसको क्वालिफाई कर देंगे। आपको पता है कि इसमें इतना ज़्यादा टफ फिजिकल नहीं होता यूपी पुलिस का, जो कि अब तक देखने में आया है कि इसका ज़्यादा टफ फिजिकल नहीं माना गया यूपी पुलिस का। आप आराम से इसको 1 से 1.5 महीने में, कह रहा हूँ लास्ट 2 महीने में तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पास कर देंगे। लेकिन फिर भी 1 से अगर 1.5 महीने आपने अच्छे तरीके से रनिंग की तैयारी कर ली, आपके एग्जाम के बाद जब आपका फिजिकल होगा उससे पहले, तो आप इसको आराम से निकाल देंगे। फिलहाल जो आपका जो टाइम है पूरा आप इस पर पढ़ाई पर दीजिए, मेरे हिसाब से आप पढ़ाई पर दीजिए। हाँ, इसके पढ़ाई के साथ साथ देखिए आपको पता है कि फिजिकल करना या आप जो व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी रहती हैं। आप डेली अगर आप चाहते हैं, आपको शुरू से आदत है और आपको अच्छा लगता है तो आप करिए। लेकिन अगर आपने अभी तक रेस नहीं की, अगर आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो आपको पता है रेस करने के बाद शरीर भी बहुत ज़्यादा थकता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सुबह शाम दोपहर हर समय रनिंग पर भी ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई पर, तो मुझे नहीं लगता एक बैलेंस सा बिगड़ जाता है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर थोड़ा बहुत हाँ व्यायाम कर सकते हैं, सुबह जाइए एक्सरसाइज करके आइए, लेकिन इतना नहीं कि आप रनिंग 5 किलोमीटर डेली की डेली लगाए दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। रनिंग आप बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी शुरू नहीं कर रहे हैं, आप तब भी फिजिकल के टाइम पे आप तैयारी करके इसकी रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी। अभी भी आपको कुछ डाउट हो, कोई भी किसी भी तरीके की बात हो, आप सभी मेरे भाई बहन कमेंट करके वहाँ बताइए, मैं वहाँ आपका रिप्लाई कर दूंगा। और भी किसी भी तरीके का आपको एक डाउट रहता है, मैं आपके हमेशा लास्ट तक आपके साथ रहूँगा। किसी भी तरीके का आपका कोई भी डाउट हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम हो, मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई के माध्यम से आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकूँ, जितना मुझे पर हो सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एक बार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।